भारद्वाज जी, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं चारों तरफ से। एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? मुख्यमंत्री से सवाल जवाब हो रहे हैं उसको लेकर, आपकी जो विधानसभा का सत्र आप लोगों की तरफ से बुलाया गया था उसको लेकर? आप म्यूट हैं, एक बार देखिएगा प्लीज। हेलो जीनत जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ जीनत जी, मैं ये कह रहा था, किसी भी लड़ाई के अंदर हमेशा जीत सत्य की होती है, झूठ हमेशा हारा जाता है। और इस लड़ाई में भी आखिरी में आप यही देखना कि झूठ हारेगा, सच जीतेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक झूठी और फैब्रिकेटेड स्टोरी है जिसे मोदी जी के इशारे पे अमित शाह जी ने लिखा था। आज चुने हुए मुख्यमंत्री को, दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री पिछले 8 घंटे से सीबीआई के पास बैठे हुए। 8 घंटे आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बैठाते हो, क्या बात करनी थी आपने? ऐसा क्या था? जब अरविंद केजरीवाल ने कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस एक्साइज पॉलिसी से तो कोई लेना देना नहीं है। और एक्साइज पॉलिसी तो बहुत ट्रांसपेरेंट थी। और एक्साइज पॉलिसी एक जो आपने झूठी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी लगाई, आपने सब कुछ कर लिया। आपने मनीष जी को अरेस्ट कर लिया। आपके पास पिछले 1-1.25 साल से 500 से ज्यादा जगह रेड हुई। 1 रुपए का करप्शन आप प्रूव नहीं कर पाए, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, सिवाय पॉलिटिकल वेंडेटा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कुचलना है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं। और डर का कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस स्पीड से और जिस तेज गति से अपनी पार्टी का विस्तार करा, आज अरविंद केजरीवाल देश के लोगों की उम्मीद बन के खड़े हुए हैं। आज देश के लोगों की एक उम्मीद है। देश का हर गरीब आदमी अरविंद केजरीवाल में एक सपना देखता है, अपने बच्चे के भविष्य का सपना देखता है, अपने माँ बाप के बुजुर्ग के भविष्य का सपना देखता है कि कल भगवान ना करे मेरे माँ बाप को कुछ हो जाए तो एक आदमी है जो मेरे माँ बाप की भी फिक्र करेगा, जो मेरे बच्चों की भी फिक्र करेगा, जो मेरे घर में बेटी है अगर वो स्कूल कॉलेज जाती है तो उसकी भी चिंता कर रहा है, मेरी अगर वाइफ अगर नौकरी पे जाती है उसकी भी चिंता कर रहा है, उसके भी किराए भाड़े की व्यवस्था कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज मोदी जी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मोदी जी, हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल के तो खिलाफ है लेकिन वो शिक्षा के भी खिलाफ है। और शिक्षा के खिलाफ होना एक तरीके से ये भी राष्ट्रद्रोह है। कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां मिलकर अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई हैं। ठीक है, ये आपने वो सारी बातें मुझे कही हैं जो आप अमूमन जुड़ते हैं। ठीक है, आपकी बात है, आपका कमेंट है। पहला मुझे ये बताइए कि कोई जानकारी इस बारे में है, आपका विधानसभा का सत्र हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आपके विधायकों को डिटेन किया गया है, एक बार ये बता दीजिए। देखिए, मैं सुबह से मैं खुद भी फील्ड में था, मैंने देखा कि दिल्ली के जगह जगह से कोने कोने से लोग निकल रहे थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभिभावक की तरह, ये गार्जियन है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपने बेटे भाई की तरह मानते हैं। मैं देख रहा था कि लोग निकल रहे थे अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सीबीआई ने समन करा। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की तानाशाही और गुंडागर्दी चरम पे थी। आज दिल्ली की पुलिस ने सिर्फ हमारे विधायकों और पार्षदों को डिटेन या अरेस्ट नहीं करा, दिल्ली के उन आम आदमियों को भी उठा के जबरदस्ती थानों में बंद किया गया जो लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते थे। आरडब्ल्यूएस के ऑफिस बैरियर को, क्योंकि उन आरडब्ल्यूएस के ऑफिस बैरियर को अरविंद केजरीवाल से प्यार था। अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी की व्यवस्था करी थी। अरविंद केजरीवाल के पार्क ठीक है, विधानसभा के सत्र पर मैं आपसे पूछ रही थी, उस पर कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास तो साझा कीजिए। देखिए, सुबह 11 बजे से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई हेडक्वार्टर में बिठाया गया है। हमारे सांसद, हमारे मंत्री, पंजाब के सांसद, पंजाब के मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग उनके साथ सीबीआई के हेडक्वार्टर गए थे। और सब लोग उनकी इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, उनके साथ वो चले जाएंगे, क्योंकि गए भी उनके साथ थे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की पुलिस ने हमारे सभी सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को जिस तरीके से जबरन, क्योंकि वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, जबरन उठाया, उनको बसों में ठूसा, उनके ऊपर मारपीट की गई, उनसे अत्याचार किया गया, उनके हाथ पैर पकड़े गए, उनसे बदतमीजी, इस तरीके का एक दर्दनाक रूप हमने देखा। और अभी अरविंद केजरीवाल जी, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि सीबीआई ने अभी 8 घंटे की पूछताछ कर ली है, सीबीआई और 2-4 घंटे की पूछताछ कर लेगी। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और उसके बाद रणनीति तय कर लेंगे। लेकिन एक चीज ये है कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मैं बार बार कहता हूं कि 2 शाह हैं जो इस देश में एक माहौल बना रहे हैं कि कैसे विपक्ष को कुचला जाए। एक अमित शाह और एक तानाशाही। अमित शाह और तानाशाह मिलके